सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप की परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ उनसे भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा में हूँ ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस परलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, वही वास्तविक मेरा स्वरूप है। इस प्रकार शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घनमय है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी शरीर आदि पर वस्तुओं का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 785वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 180 पर यह बोल आया है। निकालें आप। तीन काल तीन लोक की जो पर्याय हैं वे सब गे रूप से केवल ज्ञान की पर्याय में अर्पित हो जाती हैं। जितने गे हैं उनकी भूत वर्तमान भविष्य की समस्त पर्याय एक समय में ज्ञान में अकंप रूप से अर्पित हो जाती हैं, ज्ञात हो जाती हैं। भूतकाल की और भविष्य की तथा वर्तमान की समस्त पर्याय मानो स्थिर हों, इस प्रकार अकंप रूप से ज्ञान को गे रूप से अर्पता है, गे रूप से वर्तता है। ऐसा क्रमबद्ध स्वरूप है। उसे जो नहीं मानता वह वस्तु स्थिति को नहीं मानता, और वस्तु स्थिति को नहीं मानता वह केवल ज्ञान को ही नहीं मानता। बड़ी सुंदर चर्चा है। आत्मा किस प्रकार से अपनी पर्याय में परमात्मा होता है और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, जब तक इन बातों का हमारे ज्ञान में स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक हमारे जन्म मरण का सिलसिला ये चैन टूटने वाली नहीं है। समझ में आया भाई साहब? क्या कहते हैं इस बोल के अंदर? तीन काल तीन लोक की जो पर्याय हैं वे सब गे रूप से केवल ज्ञान की पर्याय में अर्पित हो जाती हैं। समझ गए नहीं आप? तीन काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल केवल ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। जैसे अभी अपनी आत्मा की पर्याय में वर्तमान में कौन सी पर्याय चल रही है भाई साहब? तो कहते हैं मतिसुत ज्ञान की पर्याय चल रही है। कौन सी पर्याय चल रही है? मतिसुत ज्ञान। तो उसका मतिसुत ज्ञान की पर्याय का कोई आधार है कि नहीं है? क्या हमारे आपकी वर्तमान ज्ञान की जो पर्याय है उस पर्याय का आधार कौन? आत्मा। तो कहते उसका आधार अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। देखिएगा, आपको मैं चित्र के माध्यम से भी थोड़ा समझने का प्रयत्न आप कीजिएगा। ये जो चित्र में हमने जो व्हाइट कलर की जो किरणें दिखाई हैं यहाँ पर, है ना, और ये ऑरेंज कलर का ये है 9 कर्म शरीर है जो हमें आपको विजुअल हो रहा है वर्तमान में, है? और ये द्रव कर्म ब्लैक कलर का है। 8 कर्म जो है ना वे अनादि काल से हमारे आपके आत्मा के साथ में है। समझ में आया भैया? क्या ये जो ब्लैक कलर का जो शरीर हमने शुद्धात्मा के इस आइकॉन में यहाँ दिखाया है, ये कोई ऐसे ही नहीं लगा भाई साहब, ये कोई प्रदर्शनी नहीं है। ये हमारे स्वरूप को ज्ञान कराने के लिए यहाँ शुद्धात्मा का चित्र यहाँ लगाया है आपको। समझ में आया भैया? आपने अगर इसका ही सच्चा ज्ञान कर लिया ना भाई साहब, तो आप ये समझिए कि आपके हाथ में, आपके ज्ञान में पूरे द्वादश अंग का सार आ चुका है। समझ में आए भाई साहब? ये कोई मैंने फोटो ऐसे ही नहीं लगाया है। आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च तो कीजिए। अगर आपको अपनी वर्तमान पर्याय में भाई साहब निराकुलता रूप पर्याय चाहिए
जन्म मरण का अभाव करना है तो इस चित्र के माध्यम से अपनी वर्तमान स्थिति का ज्ञान कीजिएगा। समझ में आया भाई साहब? देखिएगा तो यहाँ हम जो बताना चाहते हैं, ये जो व्हाइट कलर की जो किरणें यहाँ दिख रही हैं आपको, है, और इसमें जो है ये ऑरेंज कलर का जो है, ये जो है हमारा आपका शरीर है, इसी बोलते 9 ग्राम। समझ में आया भाई साहब? और इस शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उसे माँ जनवाणी कहती है, वे सब 9 कर्म है। आगे बात समझ में आपको भाई साहब? जैन दर्शन इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हमने समझ रखा है। समझ में आई? तो कहते हैं कि ऑरेंज कलर का जो यहाँ चित्र में ये जो चीज दिखाई जा रही है, ये आपके शरीर जो बाल में है ना, जो संयोग रूप में है ना, वह शरीर 9 कर्म है, जिसे शास्त्रीय भाषा में 9 कर्म कहते हैं। और अंदर और थोड़ा और जाइएगा आप, और थोड़ा विचार करेंगे आप, तो ये 8 कर्म जो ज्ञानावरणी आदि जो शास्त्रों में 8 कर्मों की विवेचना आती है, वे काले कलर के 8 कर्म हैं, वे बहुत सूक्ष्म हैं। क्या भाई साहब समझ में आया? किसी का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया, अब कैसे हो गया भैया, किसकी गलती है? तो हमें तो ये लगता है कि इस गाड़ी वाले की, 4 व्हीलर वाले की गलती है, क्योंकि हमें ये 8 कर्म तो दिखते ही नहीं है। समझ में आता है? 8 कर्मों को तो हम जानते ही नहीं है। हमारे बाहर में जो भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं वो भाई साहब किसकी देन है? तो कहते वो तुम्हारे साथ में जो 8 कर्म बने हुए हैं ना, वे उसकी देन है। समझ में आती है भाई साहब? शरीर में रोग आदि हो गया तो किसकी देन है? तो कहते हैं आत्मा के साथ में एक वेदनी नाम की कर्म बना हुआ है, उसके उदय शरीर में और शरीर के बाहर आने का आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों का मिलना, ये सब वेदनी कर्म का काम हुआ करता है। ऐसे 8 कर्म जो है ब्लैक कलर से दिखाए ना, ऐसे 8 कर्मों का संयोग प्रत्येक संसारी जीवों के साथ में है, इसे किसी ने मिलाया नहीं है। समझ में आपकी कहानी चल रही है भाई साहब। अगर आप सावधान हो जाओगे तो इस मनुष्य पर्याय में इतना अच्छा काम करके निकलोगे भाई साहब, कि आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि मनुष्य पर्याय हमारे लिए इतनी बढ़िया थी। भाई साहब अज्ञानता में भाई साहब अनंत भव हमने खोए हैं। अरे ये भव अपनी मन आत्मा की जानकारी में लगा लेना भाई साहब, आपका बहुत बड़ा काम आप अपने लिए कर जाओगे यहाँ से। देखो शरीर तो छूटा ही है, छूटना ही छूट ही जाएगा भाई साहब, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सच्चा ज्ञान करके इस मनुष्य पर्याय को छोड़ा तो भैया मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तो सिद्ध परमात्मा बन के अनंत आनंद सुख को लूटेगा भाई साहब। बैठे बैठे समझ में आया भाई साहब? तुझे कुछ नहीं है, कितनी कितनी दिक्कतें हैं इस मनुष्य पर्याय में, हैं भाई साहब? कमाने के लिए भागते हो 24 घंटा, हैं खाने के पीछे भागते हो आप। सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए कि अरिहंत परमात्मा हमें क्या चीज समझाना चाहते हैं। तो कहते हैं ये जो ब्लैक कलर का जो चित्र में दिखाया गया है वो 8 कर्म हैं, वे सूक्ष्म हैं भाई साहब, इनका हमें ज्ञान नहीं है तो हम किसी ना किसी को दोषी ठहराने लग जाते हैं भाई साहब। तो ये 8 कर्म बताया है इसमें चित्र में। और ये जो ब्लू कलर का यहाँ हमने दिखाया है, ये आत्मा में होने वाले मूराग देश के परिणाम है। विविध प्रकार की जो इच्छाएं हमारे आत्मा में हुआ करती हैं उसको आगम में भाव कर्म कहते हैं। मन में आ गई भाई साहब? और ये ब्लू कलर में हमने 4 प्रकार के भाई साहब कलर इसमें दिखाए हैं, जो आपको आपकी वीडियो में इतना स्पष्ट नजर नहीं आएगा जितना स्पष्ट आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं।
समझ में आया भाई साहब? इसमें हमने परिणामों को दिखाया है, समझ में आया? भाव कर्म रूपी परिणामों को हमने दिखाया है। जिस आगम में अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संतुलन कसाय का यहाँ पर हमने दर्शन कराया। समझ में आया भाई साहब? ये पूरा भाव कर्म के अंदर है। और इसके थोड़े अंदर चले जाइए, ये जो शुद्धात्मा व्हाइट कलर का दिखता है वह आप और हम हैं। समझ में आती है भाई साहब? जैन दर्शन बहुत ही सरल है, पर आप बैठोगे, सुनोगे, समझोगे तो समझ में आएगी ना भाई साहब? 24 घंटा काम भोग बंधन की कथा में अपने ज्ञान को लगाते हो, उससे आत्मा की पर्याय में क्या मिलता है? भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। अरे अब तो अपनी आत्मा को समझने में बुद्धि लगा। तो कहते हैं ये जो शुद्धात्मा है, ये व्हाइट कलर का जो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, लेकिन शुद्धात्मा कोई व्हाइट नहीं होता है भैया। हम तो ध्यान करते हैं भाई साहब, हमें तो कोई व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, हमें काला काला दिखाई देता है। ये तो वर्ण गुण है, वो शुद्धात्मा नहीं है। ये तो हमने आपको दृष्टांत के माध्यम पे शुद्धात्मा का मॉडल बता रहा हूँ। समझ में आया भाई साहब? और इसकी जो है भाई साहब, ये व्हाइट कलर की जो किरणें यहाँ दिख रही हैं आपको बाहर, तो ये व्हाइट कलर की किरणें किसमें से आ रही हैं? क्या ये ऑरेंज वाले शरीर में से आती हैं? क्या ये द्रव कर्म रूपी शरीर में से आती हैं? कि ये ब्लू कलर का जो भाव कर्म है उसमें से आती हैं? क्या ये शुद्धात्मा है उसमें से आती हैं? शुद्धात्मा है भैया। ज्ञान की किरणा ज्ञान में से, ज्ञायक में से। सोचिएगा, वर्तमान में जो हमारे पास में मत्सुत ज्ञान है, ये मत्सुत ज्ञान का आधार कौन है? मेरा शुद्धात्मा। समझ में आया है? तो ये कहते हैं ये शुद्धात्मा में से आ रही। किसमें से आ रही है? बताओ, जैन दर्शन कहाँ करेंगे भाई साहब? हम आपने क्रिया कांड में जैन दर्शन देखा है, तो उसे हम तो कुछ नहीं कह सकते भाई साहब। अरे परमात्मा ने उसे बताया ही नहीं है। समझ में आया भाई साहब? अरे परमात्मा ने शरीर की क्रिया में धर्म नहीं बताया। समझ में आ गई भाई? भगवान आत्मा ने, परमात्मा ने तो ये कहा है कि भाई साहब आप चैतन्य रूपी वस्तु हो, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे शुद्धात्म वस्तु हो, ये बताया अरिहंत परमात्मा। सभी आत्माएं स्वभाव से ही परमात्मा है। अपनी बात यह चल रही थी, जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे पास में ये जो मत्सुत ज्ञान है, ये मत्सुत ज्ञान जो आ रहा है, ये भाई साहब शुद्धात्मा में से आ रहा है। ये उसका आधार है। आपके पास में जो सूरज की किरणें जो घर में आ रही हैं, उसका आधार कौन है? सूरज ही है। बोलो, मत्सुत ज्ञान है? सोचिए भाई साहब, उसका आधार कौन है? अरे उस किरण का आधार कौन है? अरे वह सूरज है भाई साहब। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, ये तेरा जो मत्सुत ज्ञान वर्तमान में आ रहा है, ये क्या शरीर में से आ रहा है कि कर्मों से में से आ रहा है कि मोराग जिसके परिणामों में से आ रहा है, कि अंदर में चैतन्य सूरज निरंतर विराजमान है, उसमें से आ रहा है। समझ में आया भाई साहब? इसकी बात चल रही है। आप ऐसे हो, एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन से प्रकट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निषेध करे ज्ञान की ज्योत। आगे बात समझे भाई साहब? तो अभी हम क्या करें भाई साहब, ये बताओ। अरे भाई साहब, ये मत्सुत ज्ञान की पर्याय को ये जहां से आ रही है, वहां पर अगर तुम लगा दोगे तो तुम्हारी पर्याय में भी वह केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो आज अरिहंत सिद्ध परमात्मा के पास में है। आगे बात समझ में? ये होता
इसका नाम धर्म है। जो वर्तमान में जो मत्सुत ज्ञान है तो आत्मा का, और आप कहाँ लगा रहे हो? मोबाइल में लगाते हो। कहाँ लगाते हो? टीवी में लगा रहे हो। कहाँ लगा रहे हो भाई साहब? उसका फल तो निगूढ़ जाना है, जहां तुम्हें कोई जीव नाम स्वीकार करने वाला नहीं मिलेगा कि ये कोई जीव है। समझ में आया? अपने मत्सुत ज्ञान को बाहरी पर पदार्थों में जो लगाया जा रहा है तो वही वास्तविक हमारा संसार है। ज्ञानियों ने वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके अपने वर्तमान मत्सुत ज्ञान को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो लगा लेते हैं, उनके पास में भाई साहब केवल ज्ञान रूपी पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है। उसके स्वरूप की बात चल रही है। पर्याय आत्मा का स्वभाव तो परमात्मा स्वरूप है, और पर्याय में भी परमात्मा रूप से रहना ये पर्याय का स्वभाव है। दीनहीन पामर होना ये किसी भी आत्मा का भाई साहब ना तो द्रव्य स्वभाव है और ना ही उसका पर्याय स्वभाव है। क्या आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है, और पर्याय में भी परमात्मा रूप से रहना ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। आगे बात समझ में भाई साहब आपको? अब चलिए आगे। कहते हैं तीन काल तीन लोक की जो पर्याय हैं वे सब ज्ञेय रूप से केवल ज्ञान की पर्याय में अर्पित हो जाती हैं। केवल ज्ञान की पर्याय का स्वरूप बताते हैं। देखो आपने कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया आपने, केवल ज्ञान की पर्याय हो जाती है। अभी वर्तमान में आपका आत्मा आनंद में झूलने लग जाएगा। गजब की बात तो यह है क्या भाई साहब? आपने अपने मत्सुत ज्ञान रूपी पर्याय का इन्वेस्टमेंट अपने शुद्धात्मा की तरफ किया तो पर्याय में अनंत ज्ञान प्राप्त होता है। और आपने दूसरी जगह लगा दिया भाई साहब, तो निगुण जाने की पूरी तैयारी है। रहना तो पड़ेगा आपको आत्मा बनकर ही। अब आपको बेवकूफ बन के रहना है अथवा समझदार बन के रहना है। बेवकूफ बन के रहोगे तो भाई साहब ऐसे छोटी छोटी पर्यायों में, हीन पर्याय में जाओगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे, लोग तुम्हारे ऊपर पैर रखेंगे हैं और तुम्हारी कुछ भी नहीं बोल पाओगे भाई साहब। है यहाँ थोड़ा सा तुम्हारा कोई कान पकड़ता है तो तुमको तकलीफ हो जाती है, वहां तुम्हारे ऊपर भाई साहब पैर रखा जाएगा और तुम भाई साहब ऐसी अनंत बार हमारा आत्मा जन्म मरण करता हुआ या मनुष्य पर्याय में आया, केवली परमात्मा के सानिध्य में आया, वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ हमें आज उपलब्ध है। और ज्ञानी हमें तर्क से, युक्ति से, न्याय से हमें वस्तु को समझाते हैं और हमारी ऐसी भाई साहब समझने की बुद्धि भी हो गई है। तो अब फिर देरी किस बात की है? कहते हैं तीन काल तीन लोक की जो पर्याय है वे सब ज्ञेय रूप से केवल ज्ञान की पर्याय में अर्पित हो जाती हैं। तीन काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में, और तीन लोग यानी अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। समझ में यार? तीन लोग की जो पर्याय हैं वे सब ज्ञेय रूप से केवल ज्ञान की पर्याय में अर्पित हो गई हैं। अर्पित हो गई हैं, जानने में आ रही हैं। किनको आ रही हैं? जिनकी पर्याय में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है। किनकी पर्याय में हो गया कि अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की पर्याय में हुआ है। आगे बात समझ में भाई साहब? अरिहंत परमात्मा किसे कहना है भाई साहब? जो तीन लोग तीन काल के समस्त पर पदार्थों को युगपत बिना किसी सहायता के जानते हैं, उस ज्ञान का नाम ही केवल ज्ञान है। समझ में आई? ऐसा काम हो जाएगा भाई साहब। थोड़ा सा शांति से वस्तु स्वरूप को समझ लो भाई। एकदम एकांत भाई साहब, मंदिर में ही भगवान है, मंदिर में ही भगवान है, मंदिर में ही भगवान है। उन भगवान के पास जाओगे तो वे कहेंगे भाई साहब तुम स्वभाव से ही भगवान हो। समझ में आया भाई साहब? कहाँ भटक रहे हो तुम? ज्ञान का स्वरूप ऐसा है
कि भाई साहब तीन काल यानी तीनों काल, अभी भविष्य की पर्याय आपकी आत्मा में नहीं हुई है, समझ गया, लेकिन वे अनंत काल बाद भी होने वाली जो भविष्य की पर्याय है उन्हें केवली परमात्मा वर्तमान वत जानते हैं। क्या भूतकाल की हमारी जितनी भी पर्याय हुई हैं, जितनी भी पर्याय हुई हैं, समझ में आया भाई साहब? अनादिकाल से, कब से हो यहाँ पर? अनादिकाल से हो भाई साहब, समझ नहीं आप? कितना भूत निकल गया तो कहते अनंत निकल गया। उस अनंत काल पहले की भी केवली परमात्मा अभी हमारे और आपकी है, हमारे और आपकी यही नहीं, अरे जगत में पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, उन सब की पर्याय को वे वर्तमान वत जानते हैं, जो नहीं हुई है उनको भी जानते हैं। समझ में आया? ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है भाई। वो आया कहां से है भाई साहब? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब। आपके घर में ये लाइट जल रही है, जल रही है कि नहीं जल रही है? क्या है? कोई छोटा दीपक जलाता है लाइट का, कोई बड़ा जलाता है, कोई 20 वॉट का जलाता है, कोई भाई साहब 50 वाट का जलाता है, कोई 100 वाट का जलाता है, कोई और ज्यादा वाला जाता। तो ये आता कहाँ से है? उसका पावर गोडाउन से कहाँ से आ रहा है ये? काली भगवान आत्मा में कहते हैं कि भाई साहब वहाँ चले जाओ, इसको भाई साहब इसको देखो, उसको परखो, ये भाई साहब इलेक्ट्रिक पावर हाउस में से आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक पावर हाउस में करंट ना होगा तो भाई साहब आपको व्यक्त रूप से भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जो मत्सुत ज्ञान की जो पर्याय है, ये किसमें से आ रहे? किसी को भाई साहब कितना ज्ञान है, किसी को ज्यादा ज्ञान है, किसी को कम ज्ञान है? और ऐसा भी एक जीव है कि भाई साहब है देखो भूत भविष्य और वर्तमान को वर्तमानवत जानता है, उसका नाम है केवली परमात्मा। इसमें से आया है वो अपने आत्मा की आराधना और साधना के द्वारा प्राप्त किया गया है। पहले तो स्वरूप समझो भाई, मेरी चैतन्य वस्तु कैसी है। हम उसे बिल्कुल कदर नहीं करते हैं भाई साहब। जिसने अपनी कदर नहीं की उसकी दुनिया भी कदर नहीं करती है। क्या कहा? जो अपनी कदर करना नहीं जानता है उसे दुनिया की भी उसकी कदर नहीं करता है। अरे जो अपनी कदर करता है उसे तीन लोग के जीव भी उसे नमस्कार करते हैं। ऐसे में अरिहंत परमात्मा है, उन्होंने अपनी आत्मा की कदर की तो भाई साहब तीन लोग के जीव ने नतमस्तक हो जाते हैं। आचार्य परमेष्ठी भी, अरे गणधर आदि भी उन्हें नमस्कार करते हैं भाई साहब। और अब क्या लोगे यार? अपनी आत्मा की कदर करना सीखो, अपने आप की कदर करना सीखो भाई। कहते हैं तीन लोग तीन काल की जो पर्याय हैं समस्त द्रव्यों में, समझे? सभी द्रव्यों का ले लेना, चेतन अचेतन सबकी है, वे सब गे रूप से, कैसी गे रूप से है, गे रूप से केवल ज्ञान की पर्याय में अंकित हो जाती हैं। अंकित होती आती मतलब क्या? जानने में आ रही हैं, पर रूप से जानने में आती। समझ गए आप? गजब है। ऐसा अपना आत्मा है, अनादि अनंत है भाई साहब। आत्मा में एक सर्वज्ञ नाम की शक्ति है, अनंत शक्तियां हैं आत्मा में। एक सर्वज्ञ नाम की भी शक्ति है, समझे? उसके कारण से ये आत्मा भाई साहब पूरे समस्त लोकालोक को भाई साहब घर बैठे आनंद लेता है। ऐसे होते हैं केवली परमात्मा। समझ में आया भाई साहब? पर पदार्थों की मैं जाति नहीं, जैसे अपन को कोई जानना हो कि भाई साहब दिल्ली में क्या हो रहा है तो वहाँ जाना पड़ेगा दिल्ली में। समझ गया? और कितना जानोगे आप वहाँ पर जाके, कितना ज्ञान करेगा आपका? वहाँ तो बिना किसी की सहायता की जरूरत नहीं। ऐसा केवली परमात्मा ने अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी आराधना और साधना के द्वारा वह केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट कर ली है भाई साहब। वो चीज हमारे पास में भी है भाई साहब। किसी को भाई साहब वो मिल जाए रास्ते में, कोई रोज हीरा मिल जाए,
कोई भाई साहब का ऐसा में है वो चमकता दमकता हुआ हीरा मिल गया, कोई भाई साहब खाना बनाने में ही काम करे तो और कोई भाई साहब उसको बेच के माला माल हो जाता है, उसका सब कोड़ीपन जो है दरिद्रता सब मिट जाती है। समझ में आप? ऐसे ही अपने पास में चेतन हीरा विराजमान है वर्तमान में, अपन उसकी कदर नहीं करते हैं। जिन्होंने कदर की है भाई साहब वर्तमान में ही सुखरूप परिणमन करते हैं और अल्पकाल में उनकी पर्याय में भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। इसका नाम धर्म है भाई साहब। कहते हैं 3 काल 3 लोक की जो पर्याय हैं वे सब सभी द्रव्यों की ले लेना। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। संख्या की अपेक्षा से जीव द्रव्य अनंत है और पुद्गल द्रव्य जो है अनंत है। समझे आप? तो जीव द्रव्य से भी अनंत गुनी पुद्गल द्रव्य है। एक धर्मास्तिका है जो कि अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। एक अधर्मास्तिका है भाई साहब, अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। और जो है एक आकाश द्रव्य है, पूरे लोकाकाश अलोकाकाश में व्याप्त है, वह भी अरूपी है। काल द्रव्य है, काल द्रव्य भाई साहब लोक के असंख्यात प्रदेश में एक कालानु है, उन प्रदेशों पर लोकाकाश के प्रदेशों पर है भाई साहब रह रहा है। और उनकी भूत की उनकी भविष्य की अभी हुई नहीं है, उन द्रव्यों की 6 द्रव्यों की और वर्तमान की तीनों की भाई साहब ऐसी एक समय की ज्ञान की पर्याय की इतनी सामर्थ्य प्रकट हो गई है। समझिए आप कितना अजब गजब का काम होता है। आप कहते हैं 3 काल 3 लोक की जो पर्याय है वे सब गैर रूप से केवल ज्ञान की पर्याय में अर्पित हो जाती हैं। ऐसा भगवान का केवल ज्ञान है वो अपनी आत्मा की आराधना और साधना के द्वारा प्राप्त किया उन्होंने। और जितने ज्ञेय हैं उनकी भूत उनकी सबकी आगे सब हमारे लिए क्या, तुम तो ज्ञाय प्रभु हो, बाकी सब तुम्हारे लिए क्या है, ज्ञेय है। क्या है? पर पदार्थों से आपका क्या संबंध है? तो व्यवहार से कहा जाए तो भाई साहब ज्ञेय का संबंध है। समझे नहीं आप? उनकी तुम कर्ता धर्ता नहीं हो, तुम ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो। समझे आप? तो क्या जितने ज्ञेय हैं उनकी भूत वर्तमान भविष्य की समस्त पर्याय एक समय में ज्ञान में अकंप रूप से अर्पित हो गई। कितने समय में? एक समय तो बहुत छोटा होता है ना भैया। ये आँख की पलक आपकी ऊपर से नीचे आने में तो असंख्यात समय हो जाते हैं और अनंत परमात्मा भाई साहब एक समय में लोक के समस्त पदार्थों की भूत भविष्य और वर्तमान की सबकी पर्याय को भाई साहब जान रहे हैं। देखो आप आत्मा की साधना और आराधना का फल क्या होता है। समझ रहे आप? आराधना का फल देखो प्रभु बता रहे हैं। समझ यार, आप इस प्रकार से भगवान को देखोगे भाई साहब तो आपको यहाँ भी कुछ दिखाई देगा। समझ में आया? एक समय में जब उस केवल ज्ञान की पर्याय जिसमें से आई है ज्ञान गुण में से भाई साहब एक समय की पर्याय की इतनी सामर्थ्य है तो वो एक समय की जो पर्याय किसमें से आ रही है? कहती हैं वो ज्ञान गुण में से आ रही है। किसमें से आ रही है? ज्ञान गुण में से। तो ज्ञान गुण कितना पावरफुल होगा भाई, थोड़ा विचार तो करो। एक समय की ज्ञान की पर्याय का ऐसा सामर्थ्य है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने, एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। जब एक समय की ज्ञान की पर्याय का ये भाई साहब इतनी सामर्थ्य है तो वह पर्याय किसमें से आ रही है? वह ज्ञान गुण में से आती है। और ज्ञान गुण कितना सामर्थ्यवान होगा वो भी आप थोड़ा विचार कीजिए भाई साहब। ऐसी अनंत गुणों की सामर्थ्य वाला अपना भगवान आत्मा है।
ऐसे ही दर्शन गुण का समझना, ऐसे ही भाई साहब चारित्र नाम का गुण समझना, ऐसे ही भाई साहब प्रभुता नाम का गुण समझना। ऐसा अपना भगवान अनंत शक्तियों का पिंड ऐसा सामर्थ्यवान है, कभी आपने उसकी संगति नहीं की है भाई साहब। परिचय के बिना संगति नहीं होती है, परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। अपने भगवान आत्मा का परिचय करो, जो अनंत परमात्मा ने ग्रंथों के अंदर लिखा है, बताया है। सुना, लिखा तो गड़दरादिक ने है, सुनना है भाई साहब। कहते हैं जितने ज्ञेय हैं उनकी भूत वर्तमान भविष्य की समस्त पर्याय एक समय में ज्ञान में अकंप रूप से अर्पित हो जाती हैं। अर्पित हो जाती है मतलब क्या? ज्ञात हो जाती हैं। अब देखिएगा, भूतकाल की और भविष्य की, भूतकाल यानी बीत गया है, भविष्य की यानी जो अभी आया नहीं है, जो आया नहीं उसको भविष्य बोलते हैं, तथा वर्तमान की यानी वर्तमान में आपकी पर्याय जो चल रही है ना, है भाई साहब, उसको भी गजब है। वर्तमान की समस्त पर्याय मानो स्थिर हो, इस प्रकार अकंप रूप से ज्ञान को ज्ञेय रूप से अर्पता है, ज्ञेय रूप से वर्तता। कैसी है? भूत भविष्य और वर्तमान की समस्त पर्याय, आगे ने सब पर्याय आ गई आपकी। अब बोलिए आप, कोई पर्याय रह गई हो तो बताइए आप। अब कोई पर्याय रह गई है? अभी आपकी पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय नहीं हुई है, लेकिन केवली परमात्मा अभी वर्तमान में जान रहे हैं कि देखो ये कितना आनंद लूट रहा है। क्या कह रहे हैं? समझ में आ गई? तो कहते हैं भूतकाल की, भविष्य की तथा वर्तमान की समस्त पर्याय, समस्त पर्याय सब पर्याय आ गई आपकी है। देखो आत्मा में, आत्म वस्तु में अनंत गुण है। कितने गुण हैं? और उन गुणों की अनंत पर्याय प्रति समय परिमल कर रही है। क्या कहा? आत्म वस्तु है वह अनंत शक्तियों का पिंड है, और उसकी अनंत शक्तियां, गुण कहो, वे सब अनंत पर्याय एक समय में हो रही है। बोलिएगा, हो रही है। थोड़ा विचार तो करो। रुपया पैसा के पीछे भागते रहते हो भाई 24 घंटा, जो कुछ कुछ भगवान के भी, भगवान ने जो स्वरूप बताया उसका भी तो सोचो ना भाई। क्या जाएगा हमारा आत्मा 24 घंटा राग द्वेष मोह की बातों में फंसा रहता है? कभी आत्मा का चिंतन तो कर। वो एक समय में होने वाली जो अनंत गुणों का जो परिणमन है भाई साहब, ऐसी 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 पर्याय भाई साहब, उनको केवली परमात्मा अनंत गुणों की अनंत पर्याय को भी भाई साहब वर्तमान वक्त में जान रहे हैं। ऐसी उनकी ज्ञान में कला उत्पन्न हुई है, उसे बोलते दिव्य ज्ञान। और वह दिव्य ज्ञान अपने स्वभाव में से प्रकट होता है। समझ गए? जैसे आप जो है, आप दूध लेने गए बाजार में और आपने क्या किया, आपने उसमें उंगली डाली दूध में, है तो दूध में जो उंगली डाली तो आपकी उंगली में वो जो चिकना चिकनापन आया ना भाई साहब, जो चिकना चिकनापन आया है, तो आपको क्या विश्वास हो जाता है कि दूध में घी का अस्तित्व है? ऐसे ही वर्तमान में जो हमारे पास में मत्सुत ज्ञान है, उससे यह निर्णय हो जाता है कि मेरा भगवान आत्मा अनंत ज्ञान शक्ति आदि अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। अब कहाँ इसमें भाई साहब आपको दिक्कत आ रही है? बताइए आप। और जो अपने ज्ञान को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लगा देते हैं भाई साहब, तो उनकी वर्तमान पर्याय में सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं,
और पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है और निरंतर वह आत्मा मस्त रहता है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यार तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ऐसी भक्ति करो ना भाई साहब, द्वारा परमात्मा की भक्ति आपको करने का तुम्हारा मन ही नहीं होगा। अरे जिसे अपना आत्मा मिल गया है, अब उसे परमात्मा की भक्ति में कोई रुचि जागृत होती ही नहीं है। पर राग होता जरूर है भूमिका के अनुसार, पर रुचि उसकी खत्म हो चुकी है भाई साहब, क्योंकि उसे अपना आत्मा परमात्मा स्वरूप रूप से प्राप्त हो गया है। कहते हैं भूतकाल की और भविष्य की तथा वर्तमान की समस्त पर्याय मान लो, मानो है मान लो, मानो शब्द लिया सपोज करते हैं मानो स्थिर हो। कैसी हो गई है? बिल्कुल स्थिर हो गई है। क्या? बिल्कुल स्थिर, ऐसे अगर उसमें जो है कीलित हो गई हो। समझ में आ? मानो स्थिर हो गई हो। समझ में आ गया भाई साहब? है उनमें कोई हलन चलन, बिल्कुल एकदम स्थिर। जैसे आप जो है स्विमिंग पूल का पानी है ना, निर्मल पानी है ना, निर्मल पानी स्विमिंग पूल का होता है ना, है तो उसमें जैसे मानो जो है क्या बाजू के बाउंड्री आदि के है जो पेड़ पौधे लगे रहते हैं, जो दीवारें बनी रहती हैं, जब अपन पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वे भाई साहब उसके अंदर कीलित हो गई हो, स्थिर हो गई हो। कैसी लगती हैं? ऐसे ही ज्ञानी केवल ज्ञान की पर्याय में वे लोक के समस्त पर पदार्थ और उनकी पर्याय जैसे उनमें जो है कैसी हो गई? स्थिर हो गई है। क्या कहा? ऐसा अपना आत्म स्वभाव है। कहते हैं भूतकाल की और भविष्य की तथा वर्तमान की समस्त पर्याय मानो स्थिर हो। इस प्रकार अकंप रूप से, अकंप रूप से ज्ञान को ज्ञेय रूप अर्पता है, ज्ञेय रूप से बरतता है, ऐसा चलता है। ऐसा क्रमबद्ध स्वरूप है, उसे जो नहीं मानता, क्या भाई साहब है, जो उसे नहीं मानता वह वस्तु स्थिति को नहीं मानता। क्या? जो केवल ज्ञान की पर्याय जो है परमात्मा दशा को नहीं मानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करता नहीं है। समझ गए आप? जो अर्यंत परमात्मा को नहीं जानता है वो अपनी आत्मा को नहीं जानता है, जो अर्यंत परमात्मा को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है और उसका मूल विलय को प्राप्त हो जाता है। ये है आगे बात समझ। ऐसा आचार्य देव ने लिखा ना 80वें नंबर की गाथा प्रवचन सार जी में, तो कहते हैं उसे जो नहीं मानता है वह वस्तु स्थिति को नहीं मानता है, और वस्तु स्थिति को नहीं मानता है वह केवल ज्ञान को ही नहीं मानता है। परमात्मा का क्या स्वरूप होगा भाई साहब? आप अपने तर्क से, युक्ति से, न्याय से कसने की कोशिश कीजिए और वह परमात्मा दशा कहाँ में से आई है, किसमें से आई है, उस वस्तु का भी जो निर्णय करते हैं भाई साहब, उनकी पर्याय में समय दर्शन ज्ञान तो तत्काल हो जाता है और फिर वह आत्मा भाई साहब अपनी आत्मा की साधना आराधना में आगे बढ़ता हुआ केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेता है। इस प्रकार से इस बोल को अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, नौवन मुख
फूलोद्वाद संग दिनवाणी माता की जय।